आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज का हमारा टॉपिक है 14 नियम प्रत्याख्यान। संवर की साधना, मोक्ष की आराधना। जो प्रत्येक श्रावक को ये 14 नियम करने चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से अपनी बात को मैं शुरू करती हूँ। एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ आपको। कल्पना करें, आप लोग अपनी फैमिली के साथ बोट में जा रहे हैं। चलते चलते आपकी दृष्टि बोट पे जाती है। देखा, बोट में एक होल हो गया है, छेद हो गया है। उससे पानी क्या है, इंटर कर रहा है बोट के अंदर। तो क्या आप, पानी जब बोट के अंदर इंटर करता है तो क्या वो बोट आपको सेफ पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस होल को, उस छेद को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। तो वो पानी जो इंटर कर रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। क्या अब आप सेफ पहुंच पाएंगे? अभी भी आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभी भी आपकी बोट में पानी भरा हुआ है। आप क्या करेंगे? एक बकेट लेकर के उस बोट में से पानी को बाहर निकालेंगे। पूरी बोट को आप खाली करेंगे। जब बोट पूरी खाली हो जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? सेफ, आराम से जहां आपको जाना है वहां पहुंच पाओगे। आश्रम का मतलब होता है आना, कर्मों का आना। संवर का मतलब होता है कर्म को रोकना, कर्म स्टॉप होते हैं, वो है संवर। और जिससे कर्म आते रहते वो होता है आश्रम। तो संसारी प्रत्येक जीवों को एवरी मोमेंट 7-8 कर्मों का बंधन होता है। एक भी ऐसा मोमेंट नहीं जिस समय कर्मों का बंधन न होता हो। तो प्रत्येक क्षण हमें कर्मों का बंधन हो रहा है। आश्रय के माध्यम से इंटर हो रहे कर्म आत्मा में, और संवर के माध्यम से हम उन कर्मों को स्टॉप कर सकते हैं। और निर्जरा के माध्यम से जो पुराने कर्म हैं उसको हम क्लीन कर सकते हैं। डिपॉजिट है हमारी आत्मा में जो पुराने कर्म, क्योंकि अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आगमकार कहते हैं, नसा जाई नसा जोनी, नतम कूलम नतम ठाणम, न जाया न मुआ, सब्बे जीवा अनंत सो। नसा जाई, ऐसी कोई जायन जाति नहीं है जहां हमने जन्म न लिया हो। नसा जोनी, ऐसी कोई योनि नहीं है जहां हमने जन्म न लिया हो। योनि कितनी है? 84 लाख योनि है। तो 84 लाख योनियों में हम अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी योनि नहीं है 84 लाख योनियों में से, ऐसी कोई भी जाति नहीं है जहां हमने और आपने जन्म मरण न किया हो। नतम कूलम, ऐसा कोई कुल नहीं है जहां हमने जन्म न लिया हो। तो कुल कितने हैं? 1,97,97 लाख, इतने कुल हैं, इतनी कुल कोटियां हैं। उन सभी में हमने अनंत बार जन्म मरण कर लिए। नतम ठाणम, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमने और आपने जन्म मरण न किया हो। न जाया, न जन्म किया हो, न मुआ, न मरण किया हो। मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं वहां हमने जन्म मरण न किया हो। सभी जीवा अनंत सो, सभी जीवों ने अनंत सो अनंत बार जन्म मरण किए हैं। तो अनंत काल से हम यात्रा कर रहे हैं जन्म मरण की। तो जन्म मरण की यात्रा करते करते हमने अनेक स्थानों में जन्म ले लिया। इसीलिए हम काम करें न करें हमें वो क्रिया लगती है, में वो पाप का बंधन होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हमने जन्म मरण न किया हो। अनंत काल की यात्रा में हमने अनंत शरीर धारण कर लिए। उन सब शरीर को हम छोड़ के आ गए।
लेकिन उसकी क्रिया भी हमें लगती है। इसीलिए सभी को एक शब्द याद करना चाहिए, वो सिरे जो भी हमने पास्ट लाइफ में शरीर धारण किए, उन सब का मैं वो सिरे करता हूँ, अर्थात मैं त्याग करता हूँ। अब मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जो भी हमने पास्ट लाइफ में जो भी हमने साधन बसाए थे, उन सब का भी मैं त्याग करता हूँ। अब मेरा कोई भी उनके साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। तो हम त्याग नहीं करते हैं, तो निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है पहाड़ जितने पाप निरंतर हमें आ रहे हैं। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, माउंटेन, तो निरंतर पाप का बंधन हो रहा है। वो पाप कितने होते हैं अगर हम त्याग नहीं करते, तो पहाड़ जितने पाप निरंतर हमें आ रहे हैं, हमारी आत्मा में एंटर कर रहे हैं। जो पहाड़ जितने पाप हमारी आत्मा में एंटर कर रहे हैं, उनको यदि हमें कम करना है, राई के दाने जितने करना है, हम क्या करें? नियम धारण करें, त्याग करें। दो शब्द हैं जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण, संवर और निर्जरा। तो संवर से क्या होता है? जो कर्म आत्मा में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो संवर से स्टॉप हो जाते, वहीं रुक जाते, यानी नए कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा बोर्ड के एग्जाम्पल में, जैसे होल हो गया तो पानी आने लगा, लेकिन होल को क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो पानी आना बंद हो गया। वैसे ही आपने पचखान कर लिए, त्याग कर लिए, तो जो कर्म आत्मा में प्रवेश कर रहे थे, वो सारे कर्म क्या हो गए? रुक गए, स्टॉप हो गए। अब नए कर्म आत्मा में एंटर नहीं कर रहे। लेकिन अब प्रश्न है कि जो पुराने कर्म है, उसको हम कैसे रोके, उसको हम कैसे क्लीन करें? क्लीन करना है, नए कर्मों को तो हमने स्टॉप कर दिया, संवर करके, त्याग करके, पचखान करके, लेकिन जो आत्मा में जो डिपॉजिट कर्म है बहुत पास्ट लाइफ के, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने पता नहीं, जाने अनजाने हमने क्या क्या कर्म का बंधन किया है, वो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी आत्मा पे वो सारे कर्म डिपॉजिट हैं। उन कर्मों को हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा? निर्जरा करनी होगी। आपके मन में प्रश्न होगा, निर्जरा क्या है? तो निर्जरा से क्या होता है, निर्जरा कैसे होती, क्या करने से निर्जरा होती है? भगवान कहते हैं तपस्या आदि के माध्यम से हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो तपस्या से हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कई बोलते हैं, कई लोगों का कहना है कि समरी जी हम तपस्या नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर्मों की निर्जरा करें? जो हमारी आत्मा पे पुराने कर्म जो डिपॉजिट है, उनको हम कैसे क्लीन कर पाएंगे? तो आपको डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है। तो भगवान महावीर स्वामी ने निर्जरा के 12 प्रकार बताए हैं। आप एक उपवास नहीं कर सकते, तो शेष 11 तो आप कर ही सकते हैं। अनशन को छोड़ दो, लेकिन उनोद्री तब कर सकते, खाते पीते उनोद्री, यानी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाते, उनोद्री का आपको लाभ मिल जाता है, तो उससे भी निर्जरा होती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं आप विगय वर्जन करो। विगय का मतलब घी, दूध, तेल जो भी है, उनमें से आप कितना छोड़ सकते, वो भी करने से कर्मों की निर्जरा होती है। और वो भी नहीं कर सकते तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज में हो वो स्वाध्याय आराम से कर सकता है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आजकल आगम जो है प्राय गुजराती में भी ट्रांसलेट हो चुके हैं, और गुजराती में भी है, तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी कुछ आगम ट्रांसलेट हो चुके हैं। आपको जो भी लैंग्वेज आती हो, आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से भी कर्मों की निर्जरा होती है, और मेडिटेशन से तो बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। कहा जाता है जो तीर्थंकर होते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो दो काम करते हैं, तपस्या करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। यानी मेडिटेशन करने से उनकी तपस्या तो सहज ही हो जाती है। तो कई 4-4 महीने तक तीर्थंकर होते, 4-4 महीने तक, 6-6 महीने तक, भगवान महावीर स्वामी भी कंटिन्यू 5 महीने 25 दिन तक तपस्या की थी।
और मेडिटेशन भी कंटिन्यू 4-4 महीने तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक वो मेडिटेशन करते रहते थे। जब उनको लगता है कि अब ज़रूरत है थोड़ा बहुत शरीर को, तब वो भिक्षा के लिए जाते थे, अदरवाइज़ वो ध्यान में ही खड़े रहते थे। संकल्प किया था, जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं शरीर की संभाल नहीं करूँगा, तब तक मैं ध्यान करूँगा, ध्यान साधना करूँगा। जब ध्यान साधना की, उनके माध्यम से पुराने जो कर्म थे पास्ट लाइफ के, उन कर्मों को क्लीन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो तीर्थंकर ज्यादा से ज्यादा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो ध्यान में ही खड़े रहते हैं। तो हम भी क्या करें, ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जा कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति 2 मिनट के लिए भी यदि शुद्ध ध्यान कर ले, एकदम शुद्ध मन से ध्यान कर ले, उसको भी जो 2 दिन की तपस्या करते हैं उतना लाभ हो जाता है। तो ध्यान से कितने कितने कर्मों की निर्जा होती है। तो पास्ट लाइफ के जो हमारी आत्मा पर डिपॉजिट कर्म है, उनको क्लीन करने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, उनोद्री तप कर सकते हैं, किसी की हम सेवा कर सकते हैं। तो साधु साधियों की हम सेवा करते, निर्वध्य सेवा करते, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। रिलैक्सेशन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, 12 प्रकार है, एक प्रकार आप नहीं कर सकते तपस्या, तो उसके अतिरिक्त 11 तो आप कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर तपस्या नहीं कर सकते तो खाते पीते मोक्ष, यानी जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, तुरंत ही आप त्याग कर ले, क्योंकि ऐसे भी 1 घंटे तक खाना नहीं होता है, पानी भी नहीं पीना होता, 1 घंटे का आपका चौवियार भी हो जाएगा। और आपको चौवियार करने से, पचखान करने से जो नए कर्म आत्मा में इंटर हो रहे थे, वो भी रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो 24 आवर्स में, हम 24 आवर्स तो हम खाते भी नहीं है, तो यदि उसमें आप 20 घंटे चौवियार करते हैं, तो आपको एक वर्षी तप का लाभ हो सकता है, कंटिन्यू 1 साल तक करने से। तो आप कोशिश करें कि आप कितना चौयार कर सकते हैं, खाते पीते चौयार। ब्रेकफास्ट किया आपने, 1 घंटे का त्याग किया, जैसे आपका पचखान आया, उसके बाद आपने पाला, उसके बाद आपको जो भी लेना है, दवाई पानी खाना जो भी करना है कर ले, फिर वापस आप त्याग कर ले। ऐसे करके आप दिन भर में, यानी दिन रात में 24 आवर्स में आप 20 घंटा चौयार करने की कोशिश करें। आप कंटिन्यू 1 साल तक करेंगे। वर्षित तप तो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये खाते पीते भी आप वर्षित तप की साधना, यानी वर्षित तप जितना आप लाभ उठा सकते हैं। तो जो पहाड़ जितने पाप थे, उसको राय के दाने जितना करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पचखान करना होगा। तो पचखान करने से हम नए कर्मों को रोक सकते हैं, क्योंकि हम पचखान नहीं करते हैं तो नए नए कर्म हमारा अंदर एंटर करते रहते हैं, क्योंकि कनेक्शन है अनादिकाल का। संसार में इतनी सारी चीजें हो रही है, आप यूज करो न करो, हमें उन सब की क्रिया लगती है। आपको लगेगा क्यों लगती है, क्योंकि हम अभी आपको बताया था, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जहां हमने जन्म मरण न किया हो। और वो हमने अगर त्याग नहीं किया है, वो सिरे वो सिद्ध नहीं किया है, पचखान नहीं किया है, वो सब क्रिया हमें लगती है, क्योंकि कनेक्शन अभी तक हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे लाइट का कनेक्शन होता है, सपोज आप इंडिया गए या कहीं गए, 1 महीने तक आपका घर बंद था, जब आप घर आते हैं तो लाइट का बिल तैयार होता है, लाइट का बिल आता है। क्यों आता है, क्योंकि कनेक्शन आपने कट नहीं किया था। वैसे ही आत्मा में जो नए कर्म का जो इंटर हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, यदि हम पचखान नहीं करते तो कनेक्शन चालू रहता है, त्याग नहीं करते तो कनेक्शन चालू रहता है। तो कनेक्शन को हमें कट ऑफ करना है, कट करना है। हम क्या करें, संवर की साधना करें, पचखान करें। जितने जितने हम पचखान करेंगे, उतने उतने हमारे नए कर्म का बंधन है वो स्टॉप हो जाएगा। आप रात को सोते हैं, तो सोते समय आप क्या करते हैं, अपने जो गेट होते हैं, मेन गेट होता है घर में, जो भी गेट होते हैं, उन सबको आप क्लोज करते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि क्लोज किया है, पता नहीं हवा आ जाए, विंड हो जाए,
वो गेट खुल सकता है, तो आप क्या करते हैं, स्टॉपर कर देते हैं। स्टॉपर करने के बाद आपको लगता है अब कोई खोल नहीं सकता है, आप निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। वैसे ही पचखान भी एक प्रकार का स्टॉपर है। स्टॉपर करने से क्या होता है, यानी पचखान कर लिया तो अब आपको कोई भी नए कर्म आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, पचखान करना है। तो ये जो 14 नियम है, तो एक प्रकार के जो 14 नियम है वो क्या है, बैरिगेटर है। जो बैरिगेटर होते हैं, बैरिगेटर्स, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो 14 नियम से हम पापों को रोक सकते हैं। वो 14 नियम कौन से हैं? क्योंकि पापों को रोकने के लिए एक तो 14 नियम की हम साधना करें डे टू डे लाइफ में, और 12 व्रतों की साधना करें, 12 व्रतों को हम स्वीकार करें, क्योंकि मनुष्य भाव में हम त्याग कर सकते हैं। तो 12 व्रती श्रावक बनने से वैमानिक गति होती है। 12 व्रती श्रावक बनने से अच्छी तरह से पालन कर ले यदि कोई व्यक्ति, तो एक भव अवतारी बन सकते हैं। उपासक दशा सूत्र में 10 श्रावक का प्रसंग है। दसों 10 श्रावक एक भव अवतारी है। क्यों? क्योंकि दसों 10 श्रावक ने, आनंद आदि जो श्रावक थे, आनंद कामदेव आदि जो श्रावक थे, सभी श्रावकों ने 12 व्रतों की बहुत अच्छी तरह से आराधना की। और साथ में 11 प्रतिमा जो श्रावक की होती है, उनकी भी उन्होंने अच्छी तरह से आराधना की। और जिसके कारण सभी के सभी श्रावक एक भव अवतार, यानी एक भव के बाद सबके सब मोक्ष जाने वाले हैं। अभी सौधर्म देवलोक में है, प्रथम देवलोक में, वहां से च्युत होकर के वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे। महाविद्य क्षेत्र से सबके सब श्रावक सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे, यानी मोक्ष हो जाएगा। क्या किया उन्होंने? साधुपना नहीं लिया, केवल श्रावक के जो व्रत थे उनका अच्छी तरह से पालन किया। तो हम भी क्या नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी तो पंचम काल है, तो कुंड में से रत्न को ढूंढना है, तो और जल्दी हमारा भी मोक्ष हो सकता है। अभी हमें ज्यादा साधना नहीं करनी है, क्योंकि आयुष्य हमारा कम है, लिमिट है। और चौथे आने में आयुष्य लंबा होता था, उनको साधना ज्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन अभी तो थोड़े से साधना में हमें मोक्ष जल्दी मिल सकता है, एक अवतारी हम बन सकते हैं। तो हम 12 व्रती श्रावक बने, और उसमें से भी हमें लिमिट करने के लिए हम क्या करें, 14 नियम करें। प्रतिदिन 14 नियम करना है। तो 14 नियम कौन से हैं, उनको एक एक करके हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला नियम है सचित्त। सचित का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव होता है, जिसमें लाइफ होती है, वो होता है सचित। सचित कौन कौन सी चीजें होती हैं, कुछ मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। कच्ची हरी सब्जी, वो सारे के सारे सचित होती है, उसमें लाइफ होती है। कच्चे फल होते हैं, नमक जो सोल्ट होता है, कच्चा पानी होता है, कच्चा पूरा धान जो होता है, वो भी क्या होता है, कच्चा होता है, सचित होता है। उन सब का क्या करना है, हमें त्याग करना है। पूरा तो आप त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खाना है। आप क्या करें, आप संख्या कर लें, आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, कितने फल खाएंगे, कितनी सब्जी खाएंगे, कितने धान, कितना ग्राम धान खाएंगे, उतना आप आगाह रख ले। शेष सबका आप त्याग कर ले, जिससे आपके क्या है, काफी कर्म आपके रुक जाएंगे। क्योंकि जितना जितना हम पचकान करते जाते, उतने उतने कर्म आत्मा में एंटर नहीं कर पाते, वो स्टॉप हो जाते। तो पहला नियम है सचित। तो सचित का त्याग करें। अगर आप कर सकते तो पूरे सचित का त्याग करें। श्रावक जो भगवान महावीर स्वामी के टाइम के जो श्रावक थे, वो सचित का त्याग करते थे। श्रावक के जो 12 व्रत लेते थे, वो पूर्ण रूप से सचित का त्याग करते थे। लेकिन वर्तमान काल के जो श्रावक हैं, वो 12 व्रती तो काफी बन जाते हैं, लेकिन वो सचित का त्याग नहीं करते हैं। अगर आप कर सकते तो सचित का त्याग करें, अगर नहीं कर सकते तो लिमिट करें कि हम इतनी संख्या से ज्यादा हम सचित नहीं खाएंगे। फल खाएंगे तो रोज आपको कितना चाहिए, डे टू डे लाइफ में रोज आपको 5 फल से ज्यादा नहीं खाना है। आप ऐसे कर सकते हैं, 5 फल, 3 फल, 2 फल, जितना भी आपको खाना है उतना आप आगाह रख ले। शेष सबका आप त्याग कर दे, तो आपके कितने बड़े, कितने कितने पाप जो आ रहे थे आत्मा में, पहाड़ जितने, वो कितने बन जाएंगे, राई के दाने जितने बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? वो पचखान आपने किया, उससे बिना पचखान नहीं होगा। कई लोग घंटों घंटों खाते नहीं है, कई चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन वो पचखान नहीं करते हैं।
पचखान नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब आप पचखान करेंगे, त्याग करेंगे, तभी आपको वो लाभ मिल सकता है। अदरवाइज आप 24 घंटा भी भूखे रह गए लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए उपवास का पचखान भी हमें रात को सोते समय कर लेना चाहिए। कई लोग पूरा दिन बीत जाता है, शाम को आते समझ जी उपवास का पचखान। हमने कहा कल का नहीं, नहीं समझ आज उपवास था। हमने कहा पचखान के नहीं समझ खाया कुछ नहीं। अरे खाया कुछ नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन पचखान नहीं किया तो उपवास का लाभ भी नहीं मिलता है। हमें पचखान करना होता है, जो भी करें तो खाते पीते हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए 14 नियम बहुत ही अच्छा है। तो पहला है सचित का त्याग हम करें, या नहीं कर सकते तो उसकी लिमिट करें। दूसरा है द्रव्य, तो खाने पीने की वस्तु। द्रव्य का मतलब जो आइटम जो हम खाते पीते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कितनी आपको आइटम चाहिए रोज की, उसकी आपको एवरी डे की आपको क्या करना है, लिमिट करना है। आप खिचड़ी रोटी ये सारी जो आइटम होती है, दाल साग मिठाई पापड़ चावल आदि की आपको लिमिट करना है। आपको रोज कितने आइटम चाहिए रोज के, तो 11 15 या 21 या 30, जितनी भी आपको आइटम रोज की खानी है आपको काउंट करना है। जो भी आप आइटम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, दाल खाई तो एक द्रव्य हो गया, रोटी खाई तो दो हो गया, सब्जी खाई तो तीन हो गया, मिठाई भी खा ली तो चार आइटम हो गया आपकी, पापड़ खा लिया तो पांच हो गया, चावल भी खा लिया तो छह हो गया। आप जो भी खाते हैं एक एक चीज वो सारी आप काउंट करेंगे। तो उसके बाद आपने जैसे लिमिट की कि आज मैं पूरे दिन में 21 आइटम से ज्यादा नहीं खाऊंगा। पानी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप दवाई भी इंक्लूड हो जाएगी, आपको लगे दवाई और पानी को हम छोड़ करके किस रखेंगे तो भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दवाई पानी छोड़ करके मुझे पूरे दिन में 21 आइटम से अधिक खाने का त्याग है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको लगे 21 तो बहुत ज्यादा है, वो उतना नहीं चाहिए तो 15 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। आपको ये कम लगे तो आप 30 भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 100 आइटम रख ले, ऐसा नहीं। तो वो तो मखौन हो जाएगी त्याग की। आपको क्या करना है, लिमिट करना है कि 25 से ज्यादा तो चाहिए नहीं, उससे ज्यादा तो क्या खाएंगे। क्योंकि एक चीज को आप दूसरी बार वापस खाते तो वो एक ही द्रव्य माना जाएगा। सपोज आपने सुबह रोटी खाई, शाम को वापस रोटी खाते तो वो सेम द्रव्य है। दाल वापस खाई तो वो सेम द्रव्य है। तो उसके लिए दो बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज को बार बार खाते हैं तो वो एक ही द्रव्य माना जाएगा। पानी आप जैसे दिन भर पीते तो पानी को एक ही द्रव्य मानेंगे, ऐसा नहीं कि जितनी बार पीते वो अलग द्रव्य होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इजी है। आप आराम से जितने भी आपको आइटम रखने उतने रख ले, बाकी आप सब त्याग कर ले कि मुझे दिन भर में 21 आइटम से अधिक खाने का त्याग है। आप ऐसा त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है तीसरा। तीसरा है हमारा विजय। विजय का मतलब होता है जिससे विकृति पैदा होती हो, जिससे हमारे भाव, कभी कभी ज्यादा हम जो स्पाइसी चीजें खा लेते थे हमारे भाव भी ऐसे बन जाते हैं। तो ज्यादा विकृति खाने से व्यक्ति के भीतर गुस्सा वासना के भाव भी ज्यादा उभरते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रतिदिन हमें विजय नहीं खाना चाहिए। यदि आप आज दूध पी लिया तो कहीं कल दूध का त्याग कर ले। आज दही खा लिया तो कल नहीं खाना है। एवरीडे सारी विगे न लगाए, कुछ त्याग कर ले। जैसे आज आपने दूध दही खा लिया तो कल दूध दही नहीं खाएंगे। घी तेल गुड़ और ये जो कढ़ाई बीघे हैं, 6 बीघे हैं। दूध दही घी तेल गुड़ और कढ़ाई बीघे। इन 6 बीघे में से आपको कितनी बीघे खानी है रोज की। तो 6 बीघे में से आप 3 बीघे का भी रोज का त्याग कर सकते हैं, 5 बीघे का भी त्याग कर सकते। आज मैं दूध पीऊंगा और कोई भी बीघे नहीं खाऊंगा, या आज मैं गुड़ खाऊंगा तेल खाऊंगा या घी खाऊंगा, 3 बीघे रखूंगा, उसके अतिरिक्त मुझे सब बीघे खाने का त्याग है। ये तो खाने योग्य बीघे हैं। और कई बीघे ऐसी होती है जिसको हम खा नहीं सकते हैं, उनका भी हमें त्याग करना है। जैसे ड्रिंक नहीं पीना है, और हनी जो होती शहद होता है, उस वो महाविगे में आती है। बटर भी महाविगे में आता है। तो बटर जो ताजा निकालते हैं तुरंत ही छाछ से, वो तो खा सकते हैं। लेकिन
एक मुहूर्त के बाद उसके अंदर भी क्या होता है, समुचित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो मटर को भी महाविजय के अंतर्गत माना गया है। तो आप कोशिश करें कि हम जो महाविजय है उसका अगर आप त्याग कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लिमिट करें कि आज ड्रिंक तो ऐसे भी नहीं पीना है, क्योंकि जैन होते हैं वो ड्रिंक पीते नहीं है, लेकिन आजकल काफी कहते हैं कि जैन लोग भी ड्रिंक पीना शुरू कर दिया है। शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या बिजनेस में कोई शो के लिए जाते हैं तो वो बोले हमें कंपनी देना पड़ता है, हमें पीना पड़ता है, ऐसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम अपना बताए कि हम जैन हैं, हम नहीं पीते हैं ड्रिंक, तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो ड्रिंक से बचना है, और हनी से बच सके तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत ज्यादा हिंसा होती है। ये 6 विघे है, उसमें से तो आपको लिमिट करना है, लेकिन जो 3 महाविघे हैं, जो हनी, बटर और ड्रिंक, इनका आप रोज का त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर का उपान। उपान का मतलब जूते। तो जूते आपको कितने चाहिए रोज के, कितनी जोड़ी आप जूते पहनते हैं? 5 जोड़ी, 10 जोड़ी से ज्यादा तो कोई रोज पे पहनते नहीं। ऐसे देखे तो एक ऑफिस की जोड़ी होती है, एक घर की होती है, एक सपोज आप वॉक के लिए जा रहे हैं उसकी। 3 जोड़ी से ऐसे ज्यादा नहीं चाहिए, फिर भी आप 5 जोड़ी रोज का रख सकते हैं कि 5 जोड़ी से जूते हम आज पूरे दिन में नहीं पहनेंगे। आपको मोजे की भी मर्यादा करनी, कितनी मोजे पहनेंगे, कितनी चप्पल पहनेंगे, कितने शूज पहनेंगे, वो सारी आपको लिमिट करना है कि 3, 5, 7 जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप लिमिट कर ले, और शेष सबका आप बोल दे कि मुझे शेष जूते पहनने का भी त्याग है, 5 से ज्यादा जूते पहनने का मुझे त्याग है, 5 से ज्यादा मोजे पहनने का मुझे त्याग है, 5 से ज्यादा मुझे चप्पल पहनने का त्याग है। ऐसा कर सकते हो। नए खरीदने का भी आपको लगे आज मुझे नए नहीं खरीदने हैं, तो नए खरीदने के भी आप त्याग कर सकते हैं। ये आप मर्यादा कर सकते हैं जूते पहनने की भी, मोजे आदि की। नेक्स्ट है तंबोल। तंबोल का मतलब मुखवास। खाना खाने के बाद मुंह को अच्छा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तंबोल खाते, मुखवास खाते हैं। तो मुखवास के योग्य पदार्थ कौन से हैं? पान, सुपारी, खटाई, इलायची आदि का त्याग करना, या दैनिक के लिए परिमाण रखना, मैंने डे टू डे लाइफ में आपको कितना आपको चाहिए, आप कितने मुखवास खाएंगे। पान खाएंगे, सुपारी खाएंगे, खटाई, सारे तो ऐसे भी मुखवास नहीं खाएंगे। अगर खाते हैं तो भी हमें कोशिश करना है कि सारे मुखवास एक दिन में हमें नहीं खाना है, सारे तंबोल हमें नहीं लगाना है। कभी पान खा लिया तो सुपारी का त्याग कर दिया, कभी खटाई खा ली तो पान नहीं खाया, इलायची खाई तो लौंग नहीं खाया। जो भी आपको मुखवास, कितनी सारी बहुत वेराइटी होती है मुखवास की भी, सौंफ होती है, धनिया दाल होती है, कई प्रकार की चीजें होती है। उसमें से आप 2, 4, 5 से ज्यादा तो आप एवरीडे में नहीं खाते होंगे। अगर खाते तो लिमिट कर ले कि मैं दिन भर में 5 मुखवास से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या 7 मुखवास ज्यादा से ज्यादा, ये 7 मुखवास से ज्यादा मैं पूरे दिन में नहीं खाऊंगा। त्याग है, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। जितना भी आप त्याग करते साथ साथ में आपको बोलते जाना है, मुझे इससे ज्यादा खाने का मुझे त्याग है, 3 मुखवास से ज्यादा खाने का मुझे त्याग है। आप खोल के भी कर सकते कि आज मुझे पान, इलायची और जो सौंफ होती है, वरियारी होती है, बस 3 मुखवास से अधिक मुझे खाने का त्याग है। खोल करके भी रख सकते हैं, और नहीं खोले तो आप 3 रख ले, तो 3 से ज्यादा आपको मुखवास नहीं खाना है, या 5 से ज्यादा आपको मुखवास नहीं खाना है। आप ऐसे त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वस्त्र। तो जो हम कपड़े पहनते हैं, तो आपको दिन भर में कितनी जोड़ी चाहिए, आपको दिन भर में आपको जितनी जोड़ी चाहिए उतनी आप रख ले, बाकी आप लिमिट कर सकते हैं कि दिन भर में मुझे 5 जोड़ी से ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि एक आपको नाइट ड्रेस चाहिए, एक दिन में पहनने वाली ड्रेस चाहिए, एक ऑफिस की ड्रेस चाहिए, एक कभी कभी और चाहिए पार्टी में कहीं गए, या तो भी आपको 5 ड्रेस से ज्यादा ऐसे नहीं चाहिए। फिर भी आप 10 ड्रेस की छूट रख लेंगे, मुझे दिन भर में 10 ड्रेस से अधिक पहनने का त्याग है। पूरी ड्रेस मानी जाएगी, जितने भी कपड़े आपको एक साथ पहनने के लिए चाहिए वो पूरी ड्रेस मानी जाएगी। तो पूरी ड्रेस आपको दिन भर में कितनी चाहिए पहनने के लिए, 10 ड्रेस से ज्यादा तो शायद नहीं चाहिए। अगर आपको लगे 10 भी कम पड़े तो आप 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। उससे ज्यादा तो कोई दिन भर तो कोई कपड़े पहनते नहीं है, खोलते नहीं है। तो उतनी आप मर्यादा करें कि मुझे दिन भर में
15 ड्रेस से अधिक पहनने का त्याग है। तो शेष सारी आपकी मर्यादा हो गई। उसके साथ साथ आप एक त्याग कर सकते, आज मुझे नए कपड़े खरीदने के त्याग है। अगर आपको लगे आज मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ खरीदी करनी है, कपड़े भी लाने हैं, तो आगाह रख ले। अदरवाइज आप रोज तो कोई खरीदते नहीं है, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुसुम। कुसुम का मतलब है जो सूंघते हैं हम लोग, वो होता है कुसुम। जैसे फ्लावर्स, जो तेल, इत्र, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थों की दैनिक मर्यादा करना। आप कितनी चीजें सूंघेंगे? तो 3 सूंघेंगे, 5 सूंघेंगे, 7 सूंघेंगे, कितनी सूंघेंगे? उससे ज्यादा तो आपको चाहिए नहीं। क्योंकि आप कभी कभी कई लोग सूंघते रहते हैं चीजें। कई कई लोग फ्लावर से सूंघते हैं, कई तेल सूंघते हैं, कई अगरबत्ती की सुगंध लेते हैं। तो कितनी आप सुगंधी चीज यूज करेंगे, उतना आप आगाह रख ले, 3, 5, 7। उसके बाद आप त्याग कर सकते हैं। 8वां है वाहन। यानी दिन भर में आपको कितने चाहिए आप रिक्शा में अगर नहीं बैठते तो रिक्शा में बैठने का पूरा त्याग कर सकते हैं। स्कूटर पे भी नहीं बैठते तो स्कूटर का त्याग कर सकते हैं। आप कार में बैठते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्राय प्राय लोग कार में ज्यादा बैठते हैं, कार यूज ज्यादा करते हैं। बस ट्रेन, अगर बस में भी नहीं बैठते हैं, ट्रेन में भी नहीं बैठते हैं, तो उसका त्याग कर सकते हैं। अगर आपको लगे आज मुझे कहीं जाना है, तो आप रख लें कि मुझे 5 ट्रेन से अधिक बैठने का त्याग है, 5 बार बस से अधिक बैठने का त्याग है। फ्लाइट में अगर आपको लगे मुझे कहीं जाना है, तो आपको कितनी फ्लाइट लगेगी, 2 की 4, इतनी फ्लाइट का आगाह रख ले। बाकी सब त्याग कर दे। आपको लगे आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आज मुझे दिन भर में, कल सुबह तक मुझे फ्लाइट में बैठने का मुझे त्याग है। कल सुबह तक मुझे सब प्रकार की रिक्शा में बैठने का, सब प्रकार की फ्लाइट में बैठने का, कल सुबह तक मुझे सब प्रकार की बस में बैठने का त्याग है, स्कूटर में बैठने का मुझे त्याग है। बस मुझे अपनी कार और फैमिली में जो कार है, 4 कार या 5 कार से अधिक बैठने का मुझे त्याग है। तो आप त्याग कर सकते हैं। तो वो कार में क्योंकि बैठते, अपनी कार में बैठ जाते हैं, कभी कभी आपके फैमिली वाले में किसी की कार है, उसमें भी सपोज आप बैठ गए, तो 5, 3, 7, उससे ज्यादा तो आप शायद नहीं बैठते होंगे दिन भर में कार में। उतनी आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। शयन, यानी जो आप सोते हैं बेड के ऊपर, आपको कितने बेड चाहिए? आप अपने घर का बेड रख सकते हैं, अपनी फैमिली में जो घर में जितने भी बेड है, उतना आपको अगर बैठना है, सबके ऊपर बैठते हैं, तो आप आगाह रख ले, घर के जितने भी बेड है, पलंग है, उसमें मैं बैठूंगा। अगर मुझे आज लगे आपको बाहर नहीं जाना है, तो बाहर के जो भी पलंग जो भी है, शयन आदि, यानी सैया, आसन, कुर्सी, बिछोना, पलंग आदि जो भी है, उसको आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपको लगे कहीं मुझे बाहर जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे 5 घर से ज्यादा, आपको लगे आज 5 घर में जाऊंगा, ऑफिस 5 ऑफिस जा सकता हूँ, तो 5 ऑफिस में जो भी चेयर लगी होती है, जो भी सोफा लगे होते हैं, तो मुझे 5 से ज्यादा या 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा मुझे यूज करने का त्याग है। 15 बेड, 15 चेयर, 15 आपको जो भी सोफा होते हैं, उससे अधिक मुझे बैठने का त्याग है। अगर आपको इतना नहीं लगता है, आपको लगे आज मुझे कहीं नहीं जाना है, संडे छुट्टी है, तो घर का आगार है, बाकी सब बाहर में जो भी है पलंग, जो भी चेयर है, जो भी सोफा है, उन सब पर बैठने का त्याग है। इमरजेंसी में अगर कहीं जाना पड़ा तो मुझे यूज करने का आगाह है। 10वां है विलेपन। केसर, चंदन, उपटन, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर आदि का प्रमाण करें। आपको रोज कितना चाहिए, कितना पाउडर लगाएंगे, कितना ग्राम, कितनी क्रीम लगाएंगे, 1 बोतल, 2, तेल कितना लगाएंगे, कितने ग्राम लगाएंगे, साबुन कितने यूज करेंगे, उपटन यानी जो पीठी होती है, चंदन का लेप होता है, केसर होती है, वो कितना आप यूज करेंगे। 3, 5, 7 जितना भी आपको यूज करना है, उतना आप छोड़ दे, मतलब उतना आगाह रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते। तो कितने बड़े आप के त्याग होंगे, तो कितने कितने पापों से आप बच जाएंगे। तो विलेपन का भी आप त्याग करेंगे। और विलेपन जो प्रसाधन सामग्री, उसका भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए,
तो सेंट होता है, आपको पता है कितने कितने जीवों की हिंसा होती है तब जाकर के वो सेंट बनता है। आपको सुगंध अच्छी लगती है, लेकिन जो बिज्जू नाम का एक अम, अम, पशु होता है, उसको मार मार करके सुगंधी द्रव्य निकाला जाता है, तब जा करके वो सेंट बनता है। तो आप शादी में जाते हैं, सेंट लगाते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन कितने कितने जीवों की हिंसा होती है तब जाके सेंट बनता है। कितने कितने जीवों की हिंसा होती है तब जाकर के लिपस्टिक बनता है। और जो लेदर की चीजें आप यूज करते हैं, आपको पता है वो लेदर कैसे बनता है। जो बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है, वो एकदम जन्मा हुआ बछड़ा, बेचारा भी जन्मा है, और उस एकदम कोमल कोमल होता है, उस बछड़े के मुंह के अंदर कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके। और उसके बाद एकदम गरम गरम पानी उसके अंदर ऊपर डालना शुरू करते हैं, और जिससे वो तड़प तड़प के मर जाता है। उसके बाद उसकी चमड़ी को, पूरी चमड़ी को कैंची से निकाला निकाला जाता है। उससे आप ये जो लेदर के आप जो बैग यूज करते हैं, लेदर के आप शूज यूज करते हैं, जितना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उतना ही वो उसमें ज्यादा हिंसा होती है। पहले के जमाने जो लेदर होता था, वो सहज में कोई पशु मर जाता तो उसकी चमड़ी निकाल करके बनाते थे, लेकिन वर्तमान समय में सबको ब्रांडेड चीज चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मुलायम चाहिए, तो उसके लिए ऐसे बछड़ों की हिंसा की जाती है। आप अगर देखें तो वो दृश्य देख नहीं सकते, आप उसी समय त्याग कर देंगे। अब लेदर की चीजें हम यूज नहीं करेंगे। तो घर में आप श्रावक हैं, तो श्रावक का एक नियम होता है कि श्रावक को होता है वो लेदर की चीज ऊपर बैठेगा भी नहीं, क्योंकि कई बार कार में भी हम पूछते हैं कि ये रेक्जिन की है या लेदर की है, तो कई लोगों के लेदर की होती है तो हम मना करते हैं, लेदर वाली कार में हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि उसमें सीटें जो होती लेदर की लगी हुई, तो उस पे हम नहीं बैठते हैं। तो आप जैन श्रावक हैं तो कर्तव्य होता है कि हम घर में लेदर की कोई भी चीज यूज ना करें। सोफा भी है तो लेदर का नहीं होना चाहिए। आपके जो बेल्ट होता है, कई लोगों की बेल्ट भी लेदर के होते हैं, तो कई चीजें लेदर की यूज करते हैं, तो लेदर की चीज यूज करने का आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी हिंसा से आप बच सकते हैं। कम से कम आपने त्याग कर लिया तो आप जो भी बन रहे हैं लेदर, वो आप उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, तो आपको वो पाप नहीं लगेगा। अदरवाइज आप यूज भी नहीं करते, त्याग भी नहीं करते लेदर की चीजों का, तो आपको वो जो भी पाप हो रहा है संसार में, आपको भी वो पाप लग रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन, पर स्त्री का सर्वथा त्याग, दूसरी स्त्री को, तो संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, अपनी जो शादी की है उस स्त्री को छोड़ करके बाकी संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबको क्या मानना है, अपनी बहन अथवा अपनी माँ के समान मानना है। शेष सभी स्त्रियों के साथ मुझे अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग है, वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप त्याग कर सकते हैं। और अपनी स्त्री के साथ भी मर्यादा करना है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली का जो दिन होते हैं, पर्युषण के 8 दिन होते हैं, जो बड़े बड़े दिन होते हैं, उस समय तो आपको अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अब्रह्मचर्य के सेवन से बहुत ज्यादा हिंसा होती है। ऐसा भगवती सूत्र में कहा गया है। एक बार भी अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उससे 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। उसमें से 2-3 जो बचते हैं वो बच्चे के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो उतनी बड़ी हिंसा से हम बच सकते हैं। एक दिन भी यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते तो 80 उपवास का लाभ होता है। तो कितनी हिंसा से हम बच सकते हैं। तो अगर लगे कि हम 60 साल के हो चुके तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का त्याग कर सकते हैं। 50 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, 40 साल की कोई भी कर सकता है। आप कर सकते हैं कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए अब ब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग है। तो कितनी बड़ी हिंसा से आप बच सकते हैं। उसका भी आप त्याग करें, लिमिट करें, पूरा त्याग नहीं कर सकते, कम से कम लिमिट करें। 12वां है दिशा। तो जो 4 दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो चारों दिशाओं में आप कितने कितने माइल तक जाओगे, कितने किलोमीटर तक जाओगे, उसको आपको लिमिट करना है। आपको लगे आज मुझे कोलंबस से बाहर जाने का त्याग, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप कर सकते हैं आज मुझे कोलंबस से बाहर जाने का त्याग है। उसमें भी आप लिमिट कर सकते हैं, आज मुझे ऑफिस तक जाना है या अमुक अमुक एरिया तक जाना है, उसके आगे मुझे जाने का त्याग है। अगर आपको लगे आज संडे है, आज हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, बस कैंपस में ही हम रहेंगे, तो कैंपस से बाहर जाने का मुझे त्याग है। तो आप ऐसे लिमिट कर सकते हैं।
या ईस्ट में मुझे इतनी माइल से ज्यादा नहीं जाना है, वेस्ट में इतनी माइल से ज्यादा नहीं जाना है, या नॉर्थ में मुझे 15 माइल से 50 माइल 100 माइल से अधिक नहीं जाना है, और साउथ में मुझे 100 माइल से ज्यादा नहीं जाना है। ऐसा भी आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपको लगे आज मुझे कोलंबस से बाहर जाना है, तो आगाह रख ले कि आज मुझे कोलंबस से बाहर जाने का आगाह है, जहां तक जाना है वहां तक की छूट रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। तो 50 मील 100 मील जितना भी आपको जाना उतना आगाह रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। तो दिशा का भी आप प्रतिदिन मर्यादा कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। स्नान, क्योंकि स्नान भी करते हैं गृहस्थ हैं तो रोज स्नान करते हैं, बहुत कम गृहस्थ होंगे जो बिना स्नान के रहते हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं स्वामी जी स्नान नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता है, फ्रेश नहीं लगते। जब स्नान करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो स्नान अगर आपको करना है तो स्नान भी 3 प्रकार का होता है। एक छोटा स्नान होता है, हाथ पैर जो हम धोते हैं वो छोटा स्नान है। जो पूरी बॉडी को हम जो गीला टॉवेल करके पोंछते हैं वो मध्य स्नान होता है। और पूरी बॉडी पे आप जो पानी डाल करके साबुन लगा करके करते हैं वो पूरा स्नान होता है। तो दिन भर में आप पूरा स्नान कितनी बार करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा तो कोई स्नान नहीं करता है। उसमें भी आप क्या करें, शावर लेते हैं तो शावर में तो कितना पानी चला जाता है। तो आप बोलेंगे तो उसके बिना हमारा नहीं चलता है, तो उसकी लिमिट कर दे कि 5 मिनट से अधिक में शावर नहीं लूंगा। या अगर आप शावर का त्याग कर सकते तो बकेट ले। बकेट में क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाती है कि बकेट जितना ही पानी में यूज करूंगा, उससे ज्यादा पानी यूज नहीं करूंगा। एक बकेट में मैं स्नान करूंगा। महात्मा गांधी तो 1 लोटे में स्नान करते थे। और हमारे संग में एक श्रावक हुए हैं, रूपचंद जी श्रावक, वो 52 तोले पानी यानी 1 लोटे पानी में स्नान करते थे। वो 1 लोटे पानी में स्नान कर सकते हैं, तो क्या हम एक बकेट से स्नान नहीं कर सकते? हम अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो पहचान जैन श्रावक की उसमें लिखते हैं कि स्नान ज्यादा पानी गिराने से नहीं होता है। स्नान जितना हम टोवेल से जितना हम बॉडी को क्लीन करते रगड़ते, उससे अच्छा स्नान होता है। तो पानी तो हमारे शरीर के ऊपर से चला जाता है और अनावश्यक जीवों की हिंसा होती है। हम क्या करें, पानी कम गिराए, थोड़ा टोवेल से ज्यादा हम घर्षण करें, रगड़े, तो उससे हमारी बॉडी के जो रोमकूप होते हैं खुलते हैं। और अगर पानी गिराते जाते हैं, रगड़ते नहीं, तो उससे रोमकूप नहीं खुलते। स्नान करने का उद्देश्य क्या होता है, हमारे जो रोम बंद हो जाते हैं उसको खोलना होता है। तो साधु साधु तो स्नान नहीं करते, लेकिन सूखा जो कपड़ा होता है उससे ऐसे ऐसे करके पूछ लेते, उससे भी रोम खुल जाते हैं। तो रोम खुलने के लिए क्या करें, गीला कपड़ा करके आप ऐसे खोलेंगे, रगड़ेंगे, उससे भी अच्छा हो जाएगा। तो पानी भी कम लगेगा और आपकी जो बॉडी है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो दिन भर में आप लिमिट करें कि मुझे 2 बार से ज्यादा स्नान नहीं करना है, या 1 बार से ज्यादा नहीं करना है, या 3 बार से ज्यादा। उससे ज्यादा तो कोई भी स्नान शायद नहीं करता होगा। तो लिमिट कर ले, मुझे दिन भर में 2 बार से अधिक स्नान करने का त्याग है। लास्ट नियम है भत्त नियम। भत्त यानी भोजन। तो भोजन कितनी बार करते हैं? प्रतिदिन अन्न पानी आदि चारों आहारों का तोल माप रखना। असन पान खादिम स्वादिम, ये 4 आहार है, उनकी हमें लिमिट करना है कि कितना हम खाएंगे। कितनी दाल पिएंगे, यानी दाल 50 ग्राम 100 ग्राम कितनी आपको लगेगी रोज की, कितने चावल आप खाएंगे, कितना गेहूं खाएंगे, कितनी मक्की खाएंगे, कितनी सब्जी खाएंगे, उसका सबको आपको क्या करना है, तोल करना है। मतलब लिमिट में ग्राम रखना है आपको। 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो 2 किलो, उससे ज्यादा मुझे अब नहीं खाना। ये व्यक्तिगत त्याग है। परिवार के लिए वो अलग है। परिवार के लिए जो बनाना पड़ता है वो अलग है कि मैं अपने व्यक्तिगत पर्सनल मुझे इतने अधिक से 50 ग्राम अधिक से दाल पीने का त्याग है। 50 ग्राम अधिक मक्की खाने का मुझे त्याग, या 100 ग्राम जो भी आपको लगता है आप देख ले, उसके हिसाब से आप त्याग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रात्रि भोजन का त्याग करना चाहे, आप रात्रि भोजन का त्याग भी कर सकते हैं। आपको लगे कि अब 50+ हो गए 50+ हो गए, तो अब हम रात्रि भोजन न करें। जो युवा है यंग है वो भी कर सकता है, वो अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या को करे। लेकिन जो 50 पार कर चुके हैं, 50, आपको लगे अब 50 ईयर के हम ओल्ड हो चुके हैं, अब हमें रात्रि भोजन नहीं करना है, रात्रि भोजन का त्याग करें।
उससे कितना बड़ा लाभ होगा आपको रात्रि भोजन करने से। कहा जाता है 1 महीना भी अगर हम रात्रि भोजन का त्याग करते तो 15 उपवास का लाभ मिलता है। 15 उपवास तो हम नहीं कर सकते, लेकिन रात्रि भोजन अगर हम त्याग करते तो उससे हमें 15 उपवास का लाभ मिल जाता है। तो कितना बड़ा हमें लाभ मिल जाता है। आप कोशिश करें, चातुर्मास का जो 4 महीने का टाइम होता है उसमें रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली का जो दिन होता है तो उसमें आप त्याग कर ले। रात्रि भोजन आज हम नहीं करेंगे, पक्की पक्की प्रतिक्रमण करें, रात्रि भोजन का भी त्याग करें, तो कितने बड़े पापों से आप बच सकते हैं, कितने बड़े आपके त्याग हो जाएंगे। और इन 14 नियमों को आपको क्या करना है, प्रातःकालीन मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सनराइज का टाइम होता है, उस समय करना है। और सायंकाल के समय आपको क्या करना है, या तो आप मॉर्निंग के समय करें, आपको लगे मॉर्निंग में हमें बहुत बिजी होते हैं, ऑफिस में जाना होता है, तैयार होना होता है तो हमें टाइम नहीं मिलता है। आप शाम को भी सोते समय, रात को भी सोते समय आप क्या करें, एकदम अगर नीचे बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठ करके 5 नवकार गिन करके आप पचखान ले सकते हैं। तो ये 14 नियम है एक साथ। आप देख रहे हैं 14 नियम एक साथ आप देख सकते हैं। आपको एक एक अगर स्लाइड नहीं देखना है तो एक साथ हमने क्या कर दिया, 14 नियम यही दे दिया आपको, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक साथ देख करके आपको जितना भी चाहिए उतना त्याग कर ले। बाकी आप क्या कर सकते हैं, पचखान कर सकते हैं, त्याग कर ले, जितना भी आपको रखना है उतना आगा रख ले, बाकी सब पचखान कर ले। और पचखान करने की विधि है वो भी मैंने बताई यहाँ पे। ये जो पचखान करने की विधि है, इस प्रकार जो मैंने मर्यादा व आगा रखी, आपने जितनी भी मर्यादा रखी है, जितना भी आगा रखा है, आप क्या कर ले, इस प्रकार जो मैंने मर्यादा व आगा रखे हैं उसके उपरांत अपनी समझ व धारणा के अनुसार उपयोग सहित त्याग एक विहम तिविहनम न करेमी मनसा वैसा कायसा तस्य भंते परिक्रमामी निंदामी गरियामी अप्पाणं उशिरामी। ये त्याग करने की विधि है। पहले तो आपने वो जो 14 नियम थे उनको देख लिया, और उसके साथ साथ आपने लिमिट कर ली, आज मुझे 5 सचित से ज्यादा खाने का त्याग है, 25 द्रव्य से ज्यादा खाने का त्याग है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करें, 14 नियम को इस प्रकार विधि बोल करके त्याग कर सकते हैं। फिर आपको उसका पालन करना है, जब पूरा करना है, जैसे दूसरा दिन हो गया, आपको पचखान को पालना है, तो पचखान पालने की विधि, तो पचखान आपको पालना कैसे, जो मैं देशावकाश्यम पचखान कयम, जो मैंने अहोरात्र के लिए द्रव्यादि की मर्यादा करके शेष का पचखान किया, तम सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न किट्यम न सोह्यम न आराह्यम आणाय अणुपालिम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये पालने की विधि है, पचखान पालने की विधि है। कल धारण के नियमों में कोई अतिचार दोष लगा हो, मिच्छामि दुक्कडम, आपका ऐसे करने से आपका नियम है वो पूरा हो जाएगा। पालने की ये विधि है। अगर आपको लगे कि इतनी बड़ी विधि तो हम नहीं बोल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 नवकार मंत्र कर ले। जब आपका नियम पूरा हो, आप क्या करें, 5 नवकार मंत्र करके आप अपने त्याग को पूरा कर सकते हैं। विधिवत करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप विधि याद नहीं कर सकते हैं तो देख देख के भी कर सकते हैं। इतना भी आप नहीं करना चाहे तो 5 नवकार मंत्र करके आप नियम को पूरा कर सकते हैं। जब जागे तभी सवेरा, आपने इतने साल नहीं किए, कोई बात नहीं, जब जागे, भगवान कहते जब जागे तभी सवेरा है। अभी इसी वक्त से श्रावक के 14 नियम लेने का संकल्प लेकर निर्जरा की ओर अपना एक और कदम उठाए, क्योंकि जितने जितने आप पचखान करेंगे उतने उतने कर्म, हमारे जो नए कर्म का बंधन है वो रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और जो पुराने कर्म है उनको भी हमें रोकने के लिए, हमारे जो पुराने कर्म डिपोजिट हैं आत्मा में, उसको भी हमें क्लीन करना है। तो उसके लिए हम स्वाध्याय, ध्यान, उन्नोधि, तब जो निर्जरा के 12 प्रकार है, तब जब जो भी कर सकते हैं, और तपस्या नहीं कर सकते, नवकाशी कर सकते हैं। नवकाशी करने से क्या होगा, एक छोटी सी नवकाशी, सोए सोए उठ, आप सो करके उठते उतने में नौकाशी आ जाती। कई लोग तो 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोए रहते हैं, आराम से नौकाशी आ जाती है। अभी कोलंबस में 8:20 पे नौकाशी आ जाती है। जैसे जैसे सनराइज होता है उसके 48 मिनट के बाद, क्योंकि कभी सनराइज जल्दी होता है, कभी लेट होता है, तो आपको सनराइज देखना है। सनराइज
अभी जैसे हो रहा है यहाँ पे कोलंबस में 7:32, तो 8:20 पे आपकी नौकाशी आ जाती है। 48 मिनट सनराइज के 48 मिनट के बाद नौकाशी आ जाती है। एक नौकाशी तब भी हम करते हैं तो 100 वर्षों तक जो हम नारकी में कष्ट भोगते हैं वो भोगने से हम बच जाते, उतना हमें लाभ मिलता है। 100 वर्षों तक कहा तो हम उतने दुख भोगते, वो मात्र नवकाशी तक कल से कट जाते। मोशी करते हैं तो आपके 1,000 वर्ष के कर्म के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। अगर आप एकासन करते हैं 10 लाख वर्षों तक जो हम कर्मों को भोगते वो मात्र आपने एक एकासन किया उससे कर्म आपके कट गए। अगर आप एक उपवास करते हैं तो 10,000 करोड़ वर्ष के कर्म का बंधनों का आप काट सकते हैं। एक अठम करते हैं तो 10 करोड़ वर्षों के 10 लाख करोड़ वर्षों के आप कर्मों को तोड़ सकते हैं। तो कितने तपस्या में कितने कितने हमारे कर्म कट जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। बड़ी तपस्या नहीं कर, छोटी तपस्या नौकार से सबसे छोटा तप है, वो तो आप आराम से कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं है। रात को 10 बजे से लेकर के कल नवकाशी आए तब रात को 10 बजे आप पचखान कर ले और कर ले पचखान की विधि के देव गुरु धर्म के साक्षी से कल मुझे नवकाश आए तब तक मुझे एक कर्ण एक योग से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। अगर आपको लगे रात को मुझे पानी पीना पड़ता है तो 1 गिलास पीते तो 1 गिलास की आगाह रख ले, 1 गिलास से अधिक मुझे रात को पानी पीने का त्याग है। आपका क्या हो जाएगा, नौकाशी तक हो जाएगा। तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। ये मनुष्य भाव में ही हम पचखान कर सकते, बाकी कोई भी भाव ऐसा नहीं है जिसमें हम पचखान कर सकते हो। तो हम ज्यादा से ज्यादा पचखान करने की कोशिश करें और मनुष्य भाव जो हमें मिला है उसको हम सफल करें। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। अच्छा, म्यूट करती हूँ। हो गया। हाँ अंदामी नमन साहब जी। हाँ अरहम। समीर जी ये चाय कॉफी किस में आएगा? कढ़ाई भी चाय गिरा, और कॉफी पीते हैं, चाय को भी कढ़ाई भी हाँ गिरा। चले ये हाँ कढ़ाई बदल के में। हमें हम